एक बूढ़ा आदमी बहुत ही मेहनत करके अपनी पत्नी के साथ छोटे छोटे टी पैक्स बनाता था, जिनकी खासियत होती थी कि उन पे चाय डालने से उनका रंग बदल जाता था। बूढ़ा आदमी एक टी पैक बनाता है जिसका नाम वो जियांग रखता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी सारे टी पैक्स को बेचकर अपना काम बंद कर देता है। सारे टी पैक्स को एक दुकानदार ने खरीद लिया होता है, जो अपने कस्टमर को उन टी पैक्स की खासियत दिखाता है कि चाय डालने पे उनका रंग बदल जाता है। ये देखकर सारे कस्टमर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो दुकानदार एक टी पैक पर चाय नहीं डालता है जिसका नाम तांग होता है। लेकिन एक लड़की तांग पर चाय डालने लगती है, तब दुकानदार उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि ये टी पैक रंग नहीं बदलता है, जिससे ये मुझे पसंद नहीं है और मैं किसी दिन इसे फेंक दूंगा। रात के समय वो सारे टी पैक्स जिंदा हो जाते हैं। तांग काफी शरारती होता है, इसलिए वो बाकी टी पैक्स को परेशान करता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त पिग्गी के पास जाता है, जो हमेशा फिजिक्स की किताब पढ़ा करता था। कुछ समय बाद सभी टी पैक्स इकट्ठा होकर हिसाब करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी बार उन पर चाय गिराई जाएगी वो उतना ही भाग्यशाली बनेंगे। कॉइन फ्रॉग नाम का टी पैक बहुत खुश होता है, क्योंकि आज अगला पार्ट आपके लाइक करने पर जल्दी ही आ जाएगा। नेजा अब 1 साल का हो चुका है, लेकिन राजा और रानी उसे अपने महल के बाहर लगे सुरक्षा कवच से बाहर नहीं जाने देते हैं, ताकि वो गाँव के लोगों को कोई हानि न पहुँचा सके। लेकिन नेजा बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी महारानी उसके पास आती है। तो नेजा कहता है, मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और मैं बोर हो रहा हूँ। तो रानी उससे कहती है, मुझे बहुत काम भी करना होता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं आपके साथ खेलूंगी। ये सुनते ही नेजा बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। लेकिन नेजा का शरीर बहुत ही पावरफुल होता है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके साथ खेल रही थी। तभी एक सैनिक वहाँ आकर रानी को बताता है कि पास वाले गाँव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए वहाँ आपको चलना होगा। ये सुनते ही नेजा बहुत उदास हो जाता है, लेकिन रानी उससे वादा करती है कि हम अगली बार और ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता है और उदास होकर ऊपर बैठ जाता है। वो जाते वक्त अपने दोनों सैनिकों से कहकर जाती है कि तुम लोग नेजा का ख्याल रखना और याद रखना कि वो यहाँ से बाहर ना चला जाए। रानी के जाने के बाद नेजा वहाँ से बाहर जाने के लिए उन दोनों सैनिकों को पत्थर मारने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।